अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है सब लोग के। अच्छा, तो सैमसंग ने लॉन्च किया है गैलेक्सी A07। 27,500 प्राइस है इसकी, 4GB 64GB वाले वेरिएंट की। और भी वेरिएंट है लेकिन उनकी प्राइस बहुत ज्यादा है, वो लेने का तुक नहीं बनता। खैर, अच्छा अब इस फोन को देखें ना, एक तो इसकी हाईलाइट ये है कि इस प्राइस रेंज में आपको मिल रहा है MediaTek Helio G99। और बाकी स्पेसिफिकेशन को देखें ना तो बॉक्स में आपको सिर्फ केबल मिलती है और चार्जर नहीं मिलता। सैमसंग देता भी नहीं है। अब खैर गलत चीज है, दूसरे दे रहे हैं तो इतना भी नहीं चौधरी बनना चाहिए, लेकिन खैर नहीं दे रहा तो नहीं दे रहा। लेकिन सपोर्ट ये 25 वाट चार्जिंग को करता है, ये एक अच्छी चीज है। और उसके अलावा डिजाइन को देख लें तो ठीक है, डिजाइन नॉर्मल है, ओके डिजाइन है। कोई ऐसा नहीं लगेगा आपको कि भी बहुत प्यारा डिजाइन मिल गया, या ऐसा भी नहीं लगेगा कि बेकार मिल गया। बस वही सैमसंग वाली टोन आपको मिल रही है। बाकी बैग प्लास्टिक की है, IP54 की आपको रेटिंग मिल जाती है। वाटर डस्ट वगैरह से थोड़ी सी बचत हो जाएगी, लेकिन बचा के रखिएगा, वारंटी वगैरह कुछ नहीं मिलती। और वेट को देखें तो 184 ग्राम का मिलता है आपको। 7.6 mm की थिकनेस मिल जाती है। राइट साइड पे आप देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको मिलेगा फिंगरप्रिंट स्कैनर और ऑन ऑफ की। तो राइट साइड पे यानी कि इस प्राइस रेंज पे IPS आपको दी गई होनी है। बाकी लेफ्ट साइड पे देखें तो सिम ट्रे मिल जाती है जो कि फुल है, आप 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। बॉटम पे आए ना तो 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है आपको और एक स्पीकर मिल जाता है। स्पीकर की क्वालिटी ओके, प्राइस के हिसाब से ठीक है, काम आपका चलता है। आप डिस्प्ले वाली साइड पे आए ना तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको मिलेगी नॉच और चिन मिल जाएगी बहुत बड़ी, लेकिन इस प्राइस रेंज में चिन चलती है, उसका कोई मसला नहीं। लेकिन नॉच को थोड़ा सा देखना चाहिए यार, पंच होल दे दो तो ठीक है। अब खैर नॉच मिलती है, 6.7 इंचेस की डिस्प्ले आपको। IPS नहीं, ये PLS लगाई गई है, सैमसंग की अपनी टेक्नोलॉजी है IPS के अल्टरनेटिव। तो काम सिमिलरली IPS की तरह ही ये करेगी, लेकिन PLS है, सैमसंग की अपनी डिस्प्ले है, इसमें लगाएगी। तो कलर वगैरह जो है ना थोड़े से IPS से थोड़े से बेहतर हो जाएंगे, बस इतना कुछ हो जाएगा, 19-20 का फर्क। बाकी 720p डिस्प्ले है और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है। अब खैर मुझे नहीं समझ आया कि आपने G99 लगाया है और 90 हर्ट्ज दे रहे हैं। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दे देते तो बेहतर था, लेकिन खैर 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको मिलता है। परफॉर्मेंस वाली साइड पे तो MediaTek Helio G99 मिलता है। 6 नैनोमीटर का प्रोसेसर है और एंटुटू स्कोर भी इसका देख लें आप तो 5 लाख 5.5 लाख के आसपास आपको एंटुटू स्कोर मिल जाते हैं। इस प्राइस रेंज में सबसे अच्छी चीज यही है कि आपको Helio G99 मिल रहा है और इतने एंटुटू स्कोर आपको, इतनी परफॉर्मेंस में मिल रही है। इस प्राइस रेंज में जनरली आपको मिलती नहीं है। गेमिंग वगैरह भी आपने करनी है तो PUBG के ऊपर स्मूथ पे एक्सट्रीम सेटिंग दे देगा, HDR पे अल्ट्रा सेटिंग आपको मिल जाएगी। और कैमरा वाले डिपार्टमेंट में आए ना तो यहाँ पे आपको बैक पे मिलते हैं 2 कैमरा सेंसर। एक 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। मेन सेंसर से आप 1080p 30fps का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। EIS का ऑप्शन मुझे कहीं पे नजर नहीं आया, हालांकि इन्हें दे देना चाहिए था EIS का ऑप्शन। भाई G99 आप लगा रहे हैं तो अगेन ठीक है, इन्होंने प्रोसेसर तो लगाया लेकिन उससे थोड़ा काम तो लो, जो वो चीज काम करती है वो भी दी नहीं है। ये तो बेवजह की कंजूसी है। तो यहाँ पे ये चीज मुझे नहीं समझ आई। एक्सपोजर वगैरह बेकार है, ठीक है, लेकिन पिक्चर्स वगैरह काम ठीक चलेगा। उसके अलावा फ्रंट कैमरा पे आए तो 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको मिलता है और इसके भी सेम सिचुएशन ही है कि पिक्चर्स वगैरह अगर आपने लेनी है तो ठीक है, काम आपका चल जाएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग में नहीं ठीक, स्टेबलाइजेशन फ्रंट बैक दोनों की बेकार है। और ओवरऑल कैमरा को अगर रेट करें तो ओके है, प्राइस के हिसाब से ठीक है, पिक्चर्स के लिए ठीक ठाक है। वीडियो इस प्राइस रेंज में वैसे भी कोई फोन आते नहीं है कि जो वीडियो के लिए अच्छे हो। अब एंड्रॉइड वाइज साइड पे है ना तो एंड्रॉइड 15 के साथ ये आता है One UI 7 और सैमसंग ने कहा है कि आपको 6 साल की अपडेट मिलेगी इसमें। तो 6 वर्ष की अपडेट आपको मिलनी है इसमें, जो कि अच्छी चीज है। प्रोसेसर हैंडल कर लेगा। बाकी बैटरी को देखें तो 5000 mAh की बैटरी है और 25 वाट की चार्जिंग है। हालांकि दूसरे ब्रांड है अब 5000 mAh से ज्यादा ऊपर चले गए हैं, लेकिन चार्जिंग उनकी 18 वाट रहती है। तो यहाँ पे सैमसंग ने चार्जिंग 25 वाट दे दी है, तो ठीक है, बैटरी डिपार्टमेंट जस्टिफाई करता है। तो खैर अगर आप ओवरऑल फोन को देखें ना तो फोन ठीक है। अगर आपको सिर्फ परफॉर्मेंस चाहिए तो, और मेमोरी कार्ड तो आप इसमें लगा ही सकते हैं। तो कोशिश करें कि अगर आप 4GB 64GB वाला भी लेते हैं, अगर आपने सैमसंग का ही लेना है इस प्राइस रेंज में, तो जो एक्स्ट्रा फाइल्स वगैरह है वो आप SD कार्ड में स्टोर कीजिएगा। अगर 6GB वाला वेरिएंट होता ना तो 6/128 होता तो वो ज्यादा और अच्छा होता। 4GB थोड़ा कम ही दिया इन्होंने, लेकिन यही है अब इस प्राइस रेंज के ऊपर। अगर इसकी प्राइस अगर आपको कम मिल जाती है, 24,000 का मिल जाए कहीं से, या अगर कट अगर लग ही जाता है, फ्यूचर में कभी कट लगता है, तो फिर ये फोन बहुत अच्छा हो जाएगा।